जय जगन्नाथ पे तुम मैं यूट्यूब चैनल लिपु क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखा कि गणतंत्र सफल कार्यकारिता प्राक आवश्यकता गुड़िक कौन कौन तो अध्ययन कर चलो पे क्लास को स्टार्ट करवा। तो देख पे वर्तमान गणतांत्रिक शासन व्यवस्थार सफल कार्यकारिता आम्बेडकर निम्नलिखित प्राक शर्तावली पूरण करने को मत रखिंट। तो कौन कौन रही देखा। तो प्रथम आसला फलप्रद विरोधी दल। तो विरोधी बोले डबल रेटिंग फलप्रद विरोधी दल। एक फलप्रद विरोधी दल गणतंत्र जीवन रेखा अटे जहाँ क्षमताशाली दल को अगणतंत्र होगा दिए ना। तो मैंने कौन गोटे फलप्रद विरोधी दल गणतंत्र से गोटे जीवन रेखा अटे जहाँकि जी क्षमता रहा जमी जदि बर्तमान देखा तो जमी विभिन्न प्रकार राजनैतिक दल रही जड़े शासन करुचे आ जड़े विरोधी रोचे। तो शासन वाला जदि से रहा मन से जहाँ जहाँ करें ना जैकि केतटा भूल भी पारे केतटा ठीक भी पारे। तो से भूलटा काढ़ापी विरोधी दल निहाती दरकार से जागृत रही सरकार नीति और कार्यक्रम तनखी करती। तो सरकार गोटे नीति गला सेटा जदि कार्यकारी न कर पाला तो ताकूने विरोध करती कार्यकारी कराती। आम्बेडकर मत विरोधी दल उपस्थित जो सरकार दायित्वशील उत्तरदायी हुए। सत कथा बोल जदि बापा माँ आमको जदि टिके जदि आम बापा माँ आमको शासन न कले तो आम पूरा खराब हो से जिते भल पिला कि गोटे खराब काम करे। जदि बापा माँ आमको टे शासन कले आम डरी जावा। स्थायी और निरपेक्ष प्रशासनिक सेवा सरकारी नीति और कार्यक्रम कार्यकारी करने स्थायी और निरपेक्ष प्रशासनिक सेवार आवश्यकता रही। तो जो प्रशासनिक सेवा प्रशासनिक अधिकारी मैंने रही से आवश्यकता रही। निरपेक्ष अर्थ अमलातंत्र कौन राजनीतिक दल सहित अनुबंधित होगा उचित नुहे। आ द्वारा प्रशासनिक अधिकारी मैंने भयर वातावरण मुक्त स्वाधीन भाव में कार्य करें। तो कौन से राजनीतिक दल सहित से परिचित न होगा दरकार से जो भाई आसी कार्य करने दरकार। तर आसला संख्या लघुओं सुरक्षा जो संख्यार कम लोक अच्छा केमती सुरक्षा देवा। गणतंत्र संख्या गरिष्ठर अराजकतार परिणत नहीं हो। संख्या गरिष्ठ द्वारा परिचालित सरकार संख्या लघुर सुरक्षा में प्रतिश्रुतिबद्ध होगा आवश्यक। तो से कौन संख्या गरिष्ठतार से कौन पाई मैंने कहते से सरकार गठन कर संख्या लघुर जो दल रोचे से किसी सुरक्षा देवा पड़ो। संख्या लघुर सुरक्षा और स्वार्थ सम्मान गुरुत्व मिलवा आवश्यक। तो संख्या लघुर सुरक्षा और सम्मान मिलवा दरकार। अधिक संख्यागरिष्ठ श्रेणी संख्या लघुर भावना को सुरक्षा देवा आवश्यक। देखिए जनसाधारण नैतिकता कौन आम्बेडकर विश्वास करते नैतिकतार अनुपस्थित गणतंत्र अधोगति हुए। तो आम्बेडकर कौन विश्वास करते पे नैतिकतार अनुपस्थित गणतंत्र अधोगति हुए। जनसाधारण मध्य नैतिक श्रृंखला रही से भूल और अन्यायर प्रतिवाद करेंगे। जदि जनसाधारण पाखे जदि नैतिक श्रृंखला रहा से कौन करेंगे ना भूल और अन्यायर प्रतिवाद से करेंगे। देशर संविधान आमको बचार शैली शिक्षा दे पारे कि लिखित आईन समारोह सांविधानिक लिखित आईन केबे भी आम भितर नैतिकतार भावना सृष्टि करें। तो केबे से संविधानटा आमर नैतिक भावना सृष्टि करें ना। मूल्यबोध भित्तिक नागरिकता नागरिक मान क्रियाशील और दायित्वशील कर समाज विकास करता है। तो जो मूल्यबोध भित्तिक नागरिकता रही आम पाखे से कौन ना नागरिक मान कौन ना क्रियाशील कर सहित से दायित्वशील कर समाज से विकासशील समाज विकास करता है समाज से विकासशील करें। तर आसला मौलिक अधिकार नागरिक मान बिना पात्र अंतर सर्वनिम्न मानविक अधिकार बा मौलिक अधिकार प्रदान कर आवश्यक। तो क्या पात्र अंतर करें समस्त समान भाव में देखा। नागरिक अधिकार में किपर हस्तक्षेप अवमानना न हो से व्यवस्था करा आवश्यक। तो नागरिक अधिकार केमती हस्तक्षेप न कर अवमानना न करवा तो से व्यवस्था करा आवश्यक। तेणु नागरिकों को अधिकार प्रदान करा सहित या सुरक्षित करा आवश्यक। तो नागरिक मान कौन ना आम अधिकार प्रदान करवा सहित सुरक्षित रखा आवश्यक। आसला निष्पेषित श्रेणी उपयुक्त प्रतिनिधित्व। तो जो निष्पेषित श्रेणी रही से उपयुक्त भाव प्रतिनिधित्व कर देखा। तो निष्पेषित श्रेणी को व्यापक राजनीतिक क्षमता प्रदान कराए से एपरी राजनीतिक सशक्तिकरण करा आवश्यक जेपरी से श्रेणी उपयुक्त संख्यक प्रतिनिधि जातीय व्यवस्थापिकार सदस्य हेबे। तो निष्पेषित श्रेणी गोटे उपयुक्त प्रतिनिधित्व आमको देवाक पड़ो। निष्पेषित श्रेणी अधिक प्रतिनिधित्व से अलग निर्वाचन मंडली जोगाई दिज्व निर्वाचन सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा द्वारा होगा आवश्यक। तो से अलग निर्वाचन मंडली जोगाई देवा जहाँफल कौन हम ना से गोटे सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा आवश्यक होता है। निष्पेषित श्रेणी सशक्तिकरण द्वारा गणतंत्र सुदृढ़ हुए। निष्पेषित श्रेणी लोक मानकर सशक्तिकरण द्वारा ही आम गणतंत्र सुदृढ़ हुए स्ट्रंग हुए। ता देखिए पे सुस्पष्ट असमानतार अनुपस्थिति आम्बेडकर मत गणतंत्र सफल कार्यकारिता स्पष्ट असमानतार दूरीकरण नितांत आवश्यक।
ସମାଜରେ ଅସମାନତା ଦେଖାଗଲେ ବିପ୍ଳବ ଓ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ତ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅସମାନତାର ଦୂରୀକରଣ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅସମାନତାଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଦୂର କରିବା, ଯାହାକି ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ସମାଜରେ ଅସମାନତା ଦେଖାଗଲେ ବିପ୍ଳବ ଓ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସେଇଟା ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ ବା ସେଇଟା ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସମାଜ ସମାନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା, ଭାତୃଭାବ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆମ ସମାଜଟା କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ସମାନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ଭାତୃତ୍ୱଭାବ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେବା ଦରକାର ବା ସେ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ ହେବା ଦରକାର। ସମାନତା ଅର୍ଥ ଉଭୟ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସମାନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅର୍ଥ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା। ତ ସମାନତା ମିନ୍ସ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଆମେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସମାନତା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଅର୍ଥ ଆମେ କହିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଭାତୃତ୍ୱଭାବ ଅର୍ଥ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଓ ଭାଇଚାରା। ତ ଭାରତୀୟର ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମ ଭାଇ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର। ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଏକ ଜାତିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଯେ ମାନେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା, ଭାରତର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶି ନାହାନ୍ତି ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ନା କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଗୋଟେ ଜାତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଭାତୃତ୍ୱଭାବ ଏକ ପୂର୍ବ ଆବଶ୍ୟକତା। ଭାତୃତ୍ୱଭାବ ବିନା ସମାନତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା କ୍ଷୀଣସ୍ଥାୟୀ। ତ ତାଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଭାତୃତ୍ୱଭାବ ଏକ ପୂର୍ବ ଆବଶ୍ୟକତା। ଭାତୃତ୍ୱଭାବ ବିନା ସମାନତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାଟା କ୍ଷୀଣସ୍ଥାୟୀ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସମ୍ଭାବିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ମତରେ ନା କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସମ୍ଭାବିତ ଜୀବନଶୈଳୀ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକ ସମ୍ଭାବିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ତ ଆମ୍ବେଦକର କ'ଣ ମତ ଦେଇଥିଲେ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଲୋଖାଣ୍ଡେଙ୍କ ମତରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସମାଜ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଉଚିତ। ତ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସମାଜ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଆନନ୍ଦ ଚଳିବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସ୍ୱାର୍ଥ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁର ଅଧିକାର ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହାସଲ କରିବ। ତ ଏଥିରେ କାହାର ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ଆନନ୍ଦ ଚଳିବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସ୍ୱାର୍ଥ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁର ଅଧିକାର ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହାସଲ କରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଟିକେ ଏଇଠି ରଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।